हर हर महादेव महाकाल जी का शक्ति YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। यह महादेव का न्याय है और यह न्याय सदा अटल रहता है। अब तुम्हें केवल महादेव के नाम का जप करना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो महादेव का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सरलता से होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल महादेव का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो मां काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। अब तक जो भी हुआ वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन तुमने हर कठिनाई का सामना किया और आज तुम और भी अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ रहे हो। यह महादेव की कृपा का ही प्रभाव है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचते थे, अब वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकते। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था, वही अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। उनके जीवन में अब अशांति, भय और दुर्भाग्य घर कर चुका है। यह मां काली का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ना है। अब तुम्हें अपने भीतर के सभी संदेहों को समाप्त करना होगा। जब तुम अपने भीतर संदेह रखते हो, तब नकारात्मक शक्तियां तुम्हें प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन जब तुम्हारा विश्वास महादेव पर अडिग होता है, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं पीछे हट रहे हैं। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। यह सब महादेव की कृपा से हो रहा है। जब कोई सच्चे हृदय से महादेव का भक्त बन जाता है,
तब उसके जीवन में केवल और केवल सफलता का मार्ग ही शेष रहता है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें अब तक प्रभावित कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से त्याग देना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मकता की ओर केंद्रित करोगे, तब तुम्हें अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से था, लेकिन परिस्थितियों और नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके, बिना डरे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के कारण परेशान हैं। उन्होंने जो भी बुराई फैलाई था, वह अब उन्हीं के जीवन में लौट रहा है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और सफलता का समय है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें अब केवल महादेव का स्मरण करना है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रहा है, तब महादेव का नाम जपो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रहा है, तब महादेव की उपासना करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में अब से केवल उजाला ही उजाला होगा। अब से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। अब से तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें अपने पुराने भय को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। तुम्हें अपने भीतर से उन सभी विचारों को निकाल देना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। जब तुम इन विचारों को पूरी तरह से त्याग दोगे, तब तुम्हारा जीवन एक नए प्रकार से भर जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी ही परेशानियों में उलझ चुके हैं। वे अब किसी और को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। उनकी सभी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। वे अब अपने ही बुरे कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे। यह महादेव का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान देना है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना है। महादेव तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रहा है, तब महादेव को पुकारो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तब महादेव का नाम लो। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला। अब से तुम सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और आनंद रहेगा। महादेव की कृपा से अब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। महादेव तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें अब इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि महादेव जी के विशेष कृपा पात्र हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी बाधा से बाहर निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम इस ऊर्जा को पहचानो और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। अब तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और केवल महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते।
यह महादेव जी का न्याय है और यह न्याय सदा अटल रहता है। अब तुम्हें केवल महादेव के नाम का जप करना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो महादेव का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अधिक होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन का हर पल अब महादेव की कृपा से उज्जवल हो रहा है। जब तक तुम स्वयं को पहचानते हुए आगे बढ़ो, तुम्हारी शक्ति और आस्था और अधिक प्रगति होता जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जहां तुम हर बाधा को पार कर पाओगे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से निकलकर हर चुनौतियों का सामना करता है। जब तुम पूरी तरह से विश्वास और समर्पण के साथ महादेव की उपासना करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारी सुरक्षा नहीं करता, बल्कि तुम्हारी हर यात्रा को सरल और सफल बनाता है। उनका नाम हर कठिनाई के समय में तुम्हारी सहायता करता है। जब भी तुम अपनी शक्ति को महसूस करोगे, तुम देखोगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। जिंदगी की इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगा। तुम्हारी सफलता और समृद्धि का रास्ता अब खुल चुका है और तुम अपनी सच्ची पहचान को पाने के करीब हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, जहां तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करोगे और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करोगे। तुम्हें अब डर और संदेह को पूरी तरह से छोड़ना होगा। तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मक विचार थे, अब उन्हें हटाकर केवल सकारात्मकता को स्वीकार करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ और भी अधिक प्रभावी होगा। तुम हर कदम पर आगे बढ़ो और हर सफलता तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों से जूझ रहे हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था, वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। इस समय महादेव का न्याय सर्वशक्तिमान है और कोई भी शत्रु तुम्हें अब चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य केवल उज्जवल है और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगा। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर पाओगे। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा, जहां केवल सफलता ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें खुद को पूरी तरह से महादेव के चरणों में समर्पित करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सभी कष्टों से मुक्त होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके साथ तुम्हारे जीवन में केवल सफलता का मार्ग खुलेगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ जोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्तियों का सही उपयोग करोगे, तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी चुनौती को अपनी मंजिल बनाने की क्षमता रखती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई का हल स्वतः ही निकल आएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को अधिक मजबूत करने के लिए होती है। महादेव ने तुम्हें जो शक्ति दी है, वह किसी भी भय या विफलता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन हर पल तुम्हें महादेव की शक्ति को महसूस करना होगा, उनके नाम का जाप और ध्यान करना होगा, अपने शक्ति को जागृत करना होगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर देता हूं। जब तुम उनका स्मरण करते हो,
तो तुम्हारी आत्मा में एक नया प्रकाश आता है जो तुम्हें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे अंदर एक अनमोल रत्न है और ने इसे पहचानने का अवसर तुम्हें दिया है। अब जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान हो तो तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। किसी भी स्थिति में तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वे सभी गुण और शक्तियां हैं जो तुम्हारी हर राह को सुखमय बना देंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वे अब अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं। तुमने अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना और धैर्य से किया है और यही तुम्हारी वास्तविक ताकत है। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी ही समस्याओं में फंसे हुए हैं और वे तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर आ चुका है जहां तुम्हें केवल अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना है। यह विश्वास तुम्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि तुम्हारे हर कदम को सही में ले जाएगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और जब भी तुम उनका नाम लेते हो उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर मुश्किल से पार करवा देता है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के डर को समाप्त करना है। जब तुम डर को अपने भीतर से बाहर कर दोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुदा है कि तुम क्या कर सकते हो। महादेव ने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है वह तुम्हारे जीवन को हर संभव सफलता से भर देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। तुम अब अपनी सच्ची पहचान को पहचान चुके हो और तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी सफलता के लिए कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। जब तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे तब तुम्हारे हर कार्य में सफल और संतुष्टि मिलेगा। तुम हर स्थिति में विजय रहोगे क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आ चुकी है और यह सुबह तुम्हारे लिए केवल सफलता और समृद्धि लेकर आएगी। बस एक कदम और आगे बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। महादेव का आशीर्वाद तुम साथ है और तुम्हारे जीवन का हर पल अब उनके आशीर्वाद से समृद्ध होने वाला है। तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानने और उसका सदुपयोग करने का समय आ गया है। तुमने जो यात्रा तय की है वह न केवल तुम्हारी शक्ति का परिचय है बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो महादेव ने तुम में डाला है। तुम्हारी हर कठिनाई और संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए था और अब तुम्हें इसे पूरी दुनिया के सामने उजागर करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि लाने वाला है। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारी राह में बाधाएं डालते थे अब खुद अपनी समस्याओं में उलझ चुके हैं और वे तुम्हारे रास्ते की सबसे छोटी सी भी चुनौती नहीं बन सकते। तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास से ही तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है और तुम्हारी हर चाहत पूरा होगा। जो लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक थे वे अब खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं। उनका समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास और महादेव की कृपा पर विश्वास रखना है। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय और सफलता का समय है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो हर चुनौती को पार कर सकती है और यह शक्ति तुम्हें अपने हर कदम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सारी कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वास अब तुम्हें हर स्थिति में सशक्त बनाएंगे। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हो तो तुम्हारी हर कार्रवाई को सफलता मिलती है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा।
तुम्हारी ओर से किए गए हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद तुम्हें मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे रास्ते को बनाएगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसका हर कदम तुम्हारे लिए नई संभावनाओं को लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है। तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक सकता। सफलता अब केवल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। जैसे ही तुम महादेव का आशीर्वाद को पूरी तरह से आत्मसात करोगे, तुम्हारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जीत निश्चित है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, समृद्धि और सफलता का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना और उसका उपयोग करना है। जब तुम अपनी असली शक्ति को जान लोगे, तब कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किए हैं, वे सब तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें यह सिद्ध कर दिया है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी समस्याएं थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो आंतरिक शक्ति और साहस है, वह तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे अपनी ही गलतियों का फल भुगत रहे हैं और तुम अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत और अनवरत प्रयासों का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी राह अब आसान हो जाएगी और तुम हर कदम पर महादेव के आशीर्वाद से समर्थ रहोगे। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद हमेशा रहेगा और वे तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा, यह सभी मिलकर तुम्हें हर बाधा से पार कराएंगे। जब तुम्हारा उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब सारी परेशानियां हल हो जाती हैं। तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारी सफलता की कुंजी बन जाएगी। तुम देखोगे कि जिन कठिनाइयों को पहले तुम महसूस करते थे, वे अब तुम्हारे लिए छोटी सी बात हो जाएंगी। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारी आत्मविश्वास से भरी हुई यात्रा अब केवल सफलता की ओर जाएगी। तुम अपने जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर चुके हो और अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम केवल उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। जो भी तुम सोचोगे, वही तुम्हारा वास्तविकता बनेगा। तुम्हारी सफलता का मार्ग अब बेहद साफ और स्पष्ट है। तुम्हारी कोशिशों का फल अब तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उनका समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करना है। अब तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो चुका है और तुम्हारे हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित है। तुम्हारा आत्मविश्वास और महादेव की कृपा, यह दोनों कि तुम्हारे जीवन को रोशन करेंगे। अब कोई भी तुम्हें रुकने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब तय हो चुका है और महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। जब तुम अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हो और उसमें अपनी ऊर्जा समर्पित कर देते हो, तो तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान चुके हो और महादेव जी की कृपा से तुम हर बाधा को पार करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम अब जो भी कार्य करोगे, वह निश्चित रूप से सफल होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। अब तुम्हें केवल इस शक्ति का उपयोग करना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे मन में जो संदेह थे, वे अब पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं
और तुम पूरी तरह से आत्मविश्वासी हो। महादेव की कृपा से तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है और उसे अपने जीवन में सक्रिय किया है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी ही समस्याओं में फंसे हुए हैं। उनका कर्म अब उनके खिलाफ हो चुका है। वे जितना भी प्रयास करें, उनका हर कदम उन्हें और अधिक मुश्किल में डालने वाला है। वे अब तुम्हारी सफलता को नहीं रोक सकते। उनका समय समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खोल दिया गया है। तुम्हारी शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरा होगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब पीछे छूट चुकी हैं। तुम हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठोगे और तुम्हारी सफलता की कहानी आगे बढ़ेगा। अब तुम्हें केवल अपने विचारों को और सकारात्मक बनाना है। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तब तुम्हारी हर कार्रवाई सही दिशा में जाएगा। नकारात्मक विचारों को तुम्हारे जीवन से बाहर कर दो, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे और केवल सकारात्मक ऊर्जा का पालन करोगे, तब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। तुमने अपनी यात्रा में जो भी संघर्ष झेले हैं, वे अब तुम्हें और अधिक मजबूत बना चुके। तुम्हारा आत्मविश्वास अब ऊंचा हो चुका है और तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत है। जब मन शांत होता है, तब सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। अब तुम्हें किसी भी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होना। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी स्थिति में शांत रहने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अब तुम्हें पूरी तरह से अपने भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी सफलता का रास्ता अब पूरी तरह से स्पष्ट है और तुम्हारे सामने कोई भी रुकावट नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर सफलता दिलाएगा। तुम जो चाहो वह अब तुम्हारा होगा। अब तुम्हारा समय आ चुका है और तुम इसे पूरी तरह से जीने वाले हो। तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि अब तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो और उसे पूरी तरह से उपयोग में ला रहे हो। तुम्हारी यात्रा केवल सफलता की ओर जाएगी और तुम अपने जीवन के सबसे बेहतरीन समय का आनंद उठाओगे। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम हमेशा अपनी असली शक्ति से प्रेरित रहोगे। अब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है। जो मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है, वह तुम्हारे सपनों और आकांक्षाओं के अनुरूप है। यह समय तुम्हारे लिए है जब तुम अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाकर अपने जीवन को नया दिशा दे सकते हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। जब तुम अपनी शक्तियों को सकारात्मक दिशा में लगाते हो, तो कोई भी विफलता तुम्हारे रास्ते में नहीं। शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास अब पूरी तरह से प्रगति कर चुका है और तुम्हारी मेहनत का फल जल्दी ही सामने आने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और जो भी चुनौतियां आईं, उन्हें अवसरों के रूप में देखना है। जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तुम्हारा मन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। यह समय केवल तुम्हारी विजय का है। तुम्हारे विचार अब स्पष्ट और स्थिर हैं। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और हर कदम पर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अब कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी मंजिल पर है और तुम उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के संदेहों को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। जो चीजें तुम्हारे मन में पहले डर पैदा करती थीं, अब वे तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बन चुकी है। तुम्हारी आत्मविश्वास की शक्ति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपना रास्ता चुनना है और उस पर दृढ़ता से चलना है। जीवन की सभी कठिनाइयां अब तुम्हारे लिए छोटी लगने लगी हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम किसी भी परिस्थिति में उभर सकते हो। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी सफलता की कुंजी बन चुकी है। यह समय है जब तुम केवल अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करो।
तुम जो भी कार्य शुरू करोगे वह निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा से तुम न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचोगे बल्कि अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखोगे। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए आवश्यक है। तुम्हें केवल अपनी राह पर अडिग रहकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अब तुम जो भी निर्णय लोगे वह सही होगा और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाएगा। इस समय का अधिकतम लाभ उठाओ और अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी हर कठिनाई को सरल बना देगा। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हारे रास्ते की सारी कठिनाइयां खुद ही समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हारा जीवन सफलता से भरा हुआ है और यह समय तुम्हारी जीत का है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो और उसे पूरी तरह से जागृत करो। यह शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास में है, तुम्हारे हिम्मत में है और सबसे बढ़कर तुम्हारी आस्था में है। जब तुम अपने भीतर इस शक्ति को पूरी तरह से महसूस करोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। तुम्हारा मन अब स्थिर और शांत है और जब मन शांत होता है तो सारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। इस शांति और विश्वास के साथ तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो और तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का अवसर मिल रहा है। अब कोई भी समय बर्बाद करने का नहीं है। तुम्हारे पास हर वह चीज है जो तुम्हें सफलता पाने के लिए चाहिए। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा के साथ तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हो। अब तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि तुम पर महादेव की विशेष कृपा है। जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता को देखेंगे। उनके लिए यह एक एहसास होगा कि तुम उस ताकत के साथ खड़े हो जो उन्हें कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में मुंह वाला है और यह परिवर्तन तुम्हारे अंदर से ही आएगा। तुम अपने आत्मविश्वास और आस्था के बल पर उन सभी बाधाओं को पार कर जाओगे जो पहले तुम्हें डराती था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तुम अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तो तुम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है और यह एक यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे सभी सपनों तक पहुंचेगा। तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है और इसे पहचानना तुम्हारा पहला कदम है। तुम्हारे हर कदम से सफलता की आहट आ रही है और इस सफलता के रास्ते में तुम्हें केवल अपनी शक्ति और आस्था को बनाए रखना है। महादेव तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे और उनका आशीर्वाद तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बनाएगा। अब तुम्हारा समय है और यह समय तुम्हारी विजय का है। तुम्हारी यात्रा अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है। अब तुम जो भी कदम उठाओगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति में सक्षम बनाएगा। हर कठिनाई को पार करने के लिए तुम्हारी और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम किसी भी बाहरी दबाव या चिंता से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे मन की शांति और अंदर की ताकत अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे वह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुम जो भी निर्णय लोगे वह सही होगा। तुम्हारी चेतना अब इतनी प्रखर हो चुकी है कि कोई भी भ्रम तुम उलझा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति और सफलता का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है और जब तुम इसे पहचान लोगे तो हर चुनौती को तुम सरलता से पार कर सकोगे। महादेव की कृपा अब तुम पर और भी प्रगाढ़ हो चुकी है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम हर कदम पर एक नए आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। जो लोग तुम्हें पहले रोकने का प्रयास करते थे वे अब अपने ही कर्मों से परेशान हो रहे हैं। अब तुम हर तरह से अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हो और यह शक्ति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई को तुम्हारी शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास द्वारा पार किया जाए। यह समय तुम्हारी उपलब्धियों और खुशियों का है। अब तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का भय या चिंता का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता और शांति की ओर बढ़ने वाली है। महादेव तुम्हारे साथ है और जब वह साथ हो तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है।
तुम्हें अब केवल अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे तो तुम्हारा हर कदम एक नया आयाम हासिल करेगा। अब तुम पूरी तरह से सशक्त हो चुके हो और तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन में नहीं रह सकती। तुम पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर चुके हो। तुम्हारा समय अब आ चुका है। वह समय है जब तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर उसे दुनिया के सामने लाओगे। तुम जो भी कार्य शुरू करोगे वह सफलता की ओर ही जाएगा। तुम अब हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास और शक्ति से पार कर सकोगे। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह परिवर्तन तुम्हारे हाथों से होगा। अब तुम्हें केवल महादेव के आशीर्वाद में विश्वास रखना है और अपनी यात्रा पर दृढ़ता से चलना है। जब तुम्हारा विश्वास अधिक होता है तो तुम्हारे रास्ते पर कोई भी मुश्किल आ ही नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का समय है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर कदम एक नई दिशा और एक नई उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। तुम अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रहे हो और यह शक्ति तुम्हें हर असंभव को संभव बनाने की क्षमता प्रदान करती है। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहते हो और आस्था के साथ काम करते हो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ होती है। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अब इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम्हारे सपने अब के केवल कल्पना नहीं बल्कि एक साकार रूप लेने की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी तुमने सोचा था अब वह वास्तविकता बन रहा है। यह तुम्हारी महल आस्था और महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। हर दिन तुम अपनी शक्ति को और अधिक जागरूक कर रहे हो। यह शक्ति तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा से निकलकर हर दिशा में फैल रही है। अब तुम खुद को पूरी तरह से समझने लगे हो और यही समझ तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। यह समय तुम्हारे लिए उस ऊर्जा को पहचानने का है जो तुम्हारे भीतर पहले से था, लेकिन जिसे तुम पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाए थे। अब वह ऊर्जा तुम्हारे हर कार्य में सहायक है। जो लोग तुम्हारी यात्रा के दौरान तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अपने ही कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। उनके द्वारा फैलाया गया नकारात्मकता अब उनके जीवन से वापस लौट रहा है। तुम न केवल उन्हें पराजित कर रहे हो बल्कि तुम अपनी आस्था और शक्ति से पूरी दुनिया को यह दिखा रहे हो कि सच्चे विश्वास और दृढ़ता से हर चीज को जीता जा सकता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी हर चुनौती को पार करने में मदद करेंगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं है क्योंकि तुम अपने भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से समझ चुके हो। यह समय है तुम्हारे लिए नए अवसरों को प्राप्त करने का और जब तुम अपने विश्वास और शक्ति के साथ अपने कदम बढ़ाओगे तो कोई भी रास्ता तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। तुम्हारा जीवन अब सफलता और आनंद से भरने वाला है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग रहे हैं और तुम जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी आत्मविश्वास और आस्था अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। किसी भी स्थिति में तुम अपनी राह से नहीं भटकोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति में सही दिशा दिखाती है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर कदम को अपनी आस्था, शक्ति और विश्वास के साथ बढ़ाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुदा सफलता और समृद्धि से भरा होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर राह में सफल होने की शक्ति देंगी। अब तुम्हारा समय आ चुका है और यह समय तुम्हारी विजय का है। अब तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह किसी के लिए भी कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए यह राह अब सुगम हो चुकी है। तुमने अपने भीतर की हर शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे पास वह ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत देती है। तुमने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है वे अब केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का कारण बनी है। जो भी समय तुमने संघर्ष में बिताया है वह समय अब पीछे छूट चुका है। अब तुम्हारी मंजिल केवल एक कदम दूर है। महादेव की कृपा से तुमने हर कठिनाई को पार किया है और यह तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास और शक्ति है वह अब और भी स्पष्ट हो चुकी है और इसका असर
तुम्हारे हर कार्य पर दिखाई दे रहा है। तुम्हारा भविष्य अब खुला हुआ है और इस नए अवसर के साथ तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचानने वाले हो। कोई भी परेशानी अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी आस्था और आत्मविश्वास ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही उलझनों में फंसे हैं और वे अब तुम्हारे आगे कुछ नहीं कर सकते। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। अब तुम्हें केवल अपनी राह पर चलते रहना है, बिना किसी डर या शंका के। तुम्हारी सफलता की कुंजी अब तुम्हारे भीतर है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना है और तुम वह सब कुछ हासिल कर रहे हो जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी समय कठिनाइयों से भरा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब समय है केवल उजाले का, केवल सफलता का। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हारे सामने है। इस समय का पूरा आनंद उठाओ, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं और सपने साकार हो रहे हैं। तुमने जो रास्ता चुना है वह अब तुम्हारे लिए संजीवनी साबित हो रहा है। अब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए पूरी तरह से नया है और इस नए समय में तुम्हारी सफलता का मार्ग और भी स्पष्ट हो चुका है। अपने विश्वास और आस्था को कभी कमजोर मत होने देना। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन केवल आगे ही बढ़ेगा। अब तुम्हारे पास सभी वह साधन है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए। केवल महादेव का स्मरण करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में अब वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। तुम्हारी यात्रा अब बिल्कुल नई दिशा में जा रही है और यह दिशा केवल सफलता की ओर ले जाएगी। जब तक तुम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहोगे, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी सफलता अब केवल समय की बात है और महादेव की कृपा से वह समय बहुत जल्द आएगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को हर पल सकारात्मकता की ओर मोड़ते हुए अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। महादेव के आशीर्वाद से तुमने जो शक्ति प्राप्त की है वह तुम्हारे भीतर के हर डर और संकोच को खत्म कर चुकी है। अब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास करना है और उसे मार्गदर्शन मानकर अपने रास्ते पर निरंतर चलना है। जो भी तुमने खोया है वह केवल तुम्हारे जीवन में आने वाली नई शुरुआत का संकेत है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद, यह सब मिलकर तुम्हें वह ऊर्जा दे रहे हैं जो तुम्हारे लिए नए अवसरों और सफलता के दरवाजे खोल रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूरी शक्ति से उस पर काम करना है। यह समय तुम्हारे लिए है जब तुम अपने डर और असमर्थता को पूरी तरह से त्याग कर आत्मविश्वास और शक्ति से भरे हुए अपने मार्ग पर चल सको। तुमने जितने भी संघर्ष किए हैं वे सब तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए थे। अब जब तुम्हारी आस्था महादेव में दृढ़ हो चुकी है, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब तुम्हारे महादेव में कोई भी विघ्न नहीं है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे, अब वे खुद अपनी ही उलझनों में फंसे हैं। उनका हर प्रयास विफल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे कर्म और आस्था में शक्ति है। उनके द्वारा फैलाए गए भय और नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। अब केवल तुम्हारा विश्वास और मां काली की कृपा तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगी। अब तुम्हें केवल एक दिशा में आगे बढ़ना है, अपने उद्देश्य की ओर। यह समय तुम्हारे लिए न केवल सफलता का बल्कि आत्म खोज का भी है। अब तुम्हें अपने भीतर की गहरी शक्ति को पहचानना होगा और उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ बाहर लाना होगा। इस प्रक्रिया में तुम्हारे द्वारा की गई हर कड़ी मेहनत और संघर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे महान मार्गदर्शन बनेगा। महादेव की शक्ति से तुमने जो कुछ पाया है वह तुम्हारी जीवन यात्रा के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है और तुम यह जानते हो कि जब तक तुम अपने मार्ग पर सच्चे दिल से चलते रहोगे
तुम्हारा मार्ग कभी भी कठिन नहीं होगा। हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद तुम साथ है और वह तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए सदैव तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे भविष्य के रास्ते पर अब कोई अंधकार नहीं है। यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे अपनी सफलता की ओर मोड़ने का है। अब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हुए हर चुनौती का सामना करना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अवरोध को पार कर सकती है। अब तुम्हें केवल अपनी पहचान को और अधिक स्पष्ट करना है और अपने हर कदम में महादेव की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर नई स्थिति तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। जब तुम अपने आप में विश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोकने के लिए खड़ी नहीं रह सकती। इस समय के बाद तुम्हारा हर दिन सफलता और संतोष से भरा होगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर जो शक्ति जगाई है वह तुम्हें किसी भी कठिनाई से बचा सकती है। अब तुम्हारे रास्ते में केवल सफलता है और जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और महादेव की आशीर्वाद में विश्वास रखते हो, तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो। तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उनसे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके और उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गंदगी फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। उसके इतने गहरे राज पता है तुम्हें, उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो। फिर भी तुमने कभी किसी के सामने से उसके बारे में ना बात करी और ना ही उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की, लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय वो उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियां उससे देखी नहीं जाती, इसीलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 48 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बुरी बातें बोलना हो। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ गवा बैठा, खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था वह, और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली और उसे बर्बाद कर दिया और तुम्हें बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देता हूं। उन्हें ही अपना भक्त चुनते हैं जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप सफलता चाहते हो तो 4 बजे रात में नींद में भी आपको कोई उठा दे, तब भी उसी उत्साह के साथ उसी लगन से काम करना होता है। मेरा भक्त बनना कमजोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे और भी यही बातें नहीं समझ पाया। मेरे दर से झोली भरकर जाने के लिए हर रोज भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना होता है कि तुम उस लायक हो। तब तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे है। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वह अपनी गंदी चाल, गंदे षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा, पर वह मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा कि इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर से प्राण निकल रहे हो, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं। मेरे बच्चे मेरा लाज रखने के लिए हंसते हैं, मुझ पर यकीन है इसलिए हार नहीं मानते। पर वह पागल पापी
आज अपना सब कुछ ठीक करने की जगह तुम्हें ही कोस रहा है, तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है, पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा, अपनी की हर गलती का अफसोस होगा। आज उसके अपने भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुमने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, कभी उसकी इज्जत नहीं उछाली। इस बात की और तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी उसे जब उसके दोस्त, उसके अपने उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे। तब उसे गिल्ट होगा कि अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तुम भीड़ में नहीं चले, हमेशा तुम्हें अकेला किया गया, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे, वह रोएगा कि उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रहा है। अब वह लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय पैसा सब लगा दिया, पर अंत में उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वह लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं, जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देखेंगे। वह लोग उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसकी थू थू होगी दुनिया में। तब उसे अपनी की हर गलती का एहसास होगा, और उसने जो तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की, उसकी भी माफी मांगेगा वह तुमसे। तब जाकर उसे मेरी भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी, मेरी भक्ति की असली शक्ति समझ में आएगी कि मेरे भक्त टूट जाएं, पर उसके जितना नीचे नहीं गिर सकते हैं। और जिस दिन उसे तुम्हारी शक्तियों का आभास हो गया, उसने तुम्हारी अच्छाई को अपना लिया, तुम्हारी भक्ति को पहचान लिया, उस दिन वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और तुमसे माफी मांगेगा। और वह वक्त बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा सबक सिखाने वाला हूं मैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह शैतान से संत बनने को मजबूर हो जाएगा, अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी ठोकर लगने वाली है। मेरे बच्चे, एक एक का यह टोटल तुम्हें ब्रह्मा की शक्तियों से जोड़ेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा। मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें सपने भी ऐसे आएंगे जिसमें तुम दूसरों को बचा रहेंगे या दूसरों को जीने की उम्मीद दे रहे हो। आज तक तुमने जो भी सीखा है, तुम्हें अपने जीवन से जो भी अनुभव हुआ है, उससे तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारा थर्ड आई चक्र तुम्हारे पूरे शरीर को और तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। एक एक की यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिल पर लगे पुराने से पुराने जख्म को भर देगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की शक्तियां तुमसे कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा भी बहुत हाई रहेगी। तुम खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करोगे, जैसे ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत रहेंगी। मेरे बच्चे, वैसे ही मेरी शक्ति भी बहुत प्रबल रहेगी, इसलिए यह मौका मत खोना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यह टोटल तुम्हारे लिए, क्योंकि एक एक नंबर का ही अपने आप में बहुत महत्व है। ऊपर से यह और बहुत सारे त्योहारों के साथ आ रहा है, जहां दूसरे देवी देवताओं की शक्तियां भी बहुत प्रबल रहेंगी। इसलिए भूलकर भी रोना मत, उदास मत होना, कुछ भी नकारात्मक मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी वही नकारात्मक सोच मैनिफेस्ट हो जाएगी और तुम्हारी नकारात्मक सोच ही तुम्हारा जीवन बन जाएगी। तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सपना देखना है। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें शुरुआत में लगे कि महादेव, यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसके बाद भी तुम्हें अपने दिमाग को पागल बनाना है। तुम्हें अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना है कि यह सपना पूरा होगा। या तो तुम उस सपने को लिख लो और रोज पढ़ो, और अगर तुम लिख नहीं सकते हो तो बस उस बात को बोलते रहो। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, मेरे मंत्र सुनो और खुद से बोलते रहो कि महादेव, कोई परेशानी मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं महादेव, क्योंकि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। धन्यवाद महादेव। मैं पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। इतना कुछ दे दिया है आप लोगों ने मुझे। बस यह बात अपने दिमाग को रटवा दो मेरे बच्चे। उसको इतना समय ही मत देना कि तुम्हारा दिमाग नकारात्मक सोचे, और सिर्फ अपने दिल की सुनना। तुम्हारा दिल जो कहे सिर्फ वह सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने बड़े हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। यह तो बस तुम्हारा दिमाग है जो हर कदम से पहले तुम्हें डरा देता है कि अरे कहां इतने बड़े सपने देख रहा है, समाज हंसेगा तेरे सपनों पर।
मेरे बच्चे, समाज में बड़ा नाम उन्हीं का होता है जिन्होंने कभी सोचा था कि वह समाज को बदलेंगे। सब साधारण ही होते हैं और देखा जाए तो कोई भी साधारण नहीं होता। सब में बुद्ध है, सब में शिव है, सब में महादेव है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाएं, पर तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही थी। पर तुम्हारे लग जाने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गईं। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी, मैं बहुत परेशान हूं, कि मैं खराब ही हुई है। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी चाहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हें लिए कितना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपनी सूझबूझ से कुछ निर्णय लिया है, जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ, लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा। एक हाँ बन गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या कह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रही है। तुम यह सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा है। एक वक्त पर तुम्हारा खाना बना तक छूट गया, पर तुम्हारी हिम्मत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी कहा वह सही नहीं था। मेरे बच्चे, वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे। आध्यात्म सिर्फ नहीं होता है कि तुम दिन रात घुटकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो। किसी और को तकलीफ पहुंचाने का तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने नहीं गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे साथ में आया। बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह पूरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने चाहती हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं मिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा ख्याल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ, ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सच कर अपना समय व्यर्थ करो।
जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था और वह यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वह तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसकी हालत बहुत खराब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल यह जानता है कि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी ने प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर ना जाए, आज वह व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है। वह आज भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल जाओ और कहीं तुम कभी उसे माफी ही ना करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है मेरे बच्चे, और हो सकता है वह कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करे। वह कुछ दिनों से सोच रहा है कि अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है। वह सब कुछ सोच सच कर उसको घुटन हो रही है। उसकी अंतरात्मा उसको नहीं छोड़ रही है मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोओगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता, अब यह नहीं रुकेगा और अब यह किसी और के पैरों में गिर आकर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब वह ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है। वह ठोकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया में लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अपनी बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारी निर्माता तुम्हारी रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगे। तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा, जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 88 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सत्ता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है। अपनी ओर तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगो। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है।
आंख पांचप लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है, तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला, जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मक काल आता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा तेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना से आया है, साहब दिया है तुमने। लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है, और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद ही मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें उसकी मां भी। उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें बहुत मिलने वाला है, जिसके लिए बहुत तरसते हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना।
वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम। मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 44 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकलिंग से लोगों को इनलाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को 2 डॉट डिपेंड हो। उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मानसान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसीलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुमसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम ही प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे के लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत, लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संभाल। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा भट्ट टूटा हुआ दिल जुड़े। तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है मेरे बच्चे। बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर और शक्तियों से।
तुम्हारे इस जन्म के नहीं है, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो, ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखे हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे बच्चे की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुलाना। ओके। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में। इसीलिए आदि ने किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत नाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी किसी पॉजिटिविटी को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक कि तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपनी छोड़कर चले जाते हैं, हर तरफ सिर्फ प्लेस, नफरत। लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी न किसी रूप में पहले ही सावधान करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं देखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे।
दिव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन निशांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव की कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ है, दिखावे झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हो। मैं कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है, और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सच होगा। वही डर उसे बेनकाब करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी। मेरे बच्चे, और तू अपने भीतर छुपी दिव्य शक्तियों को जरूर जागृत करोगे। मेरे बच्चे, उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा था। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी रिजर्व करता है, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया, और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था। मेरे बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था, और पूरी तरीके से कह कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि जिस इंसान अपने लायक समझता था, वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है। मेरे बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया, अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क से उठाए, पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की। पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे बच्चे। और वह कौन होता है तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हम लोग उसका जीवन बदल दोगे तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, तुम में धैर्य है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा। और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है।
इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है, वह भी जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर लिख दीजिए, जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ही आकाश हूं, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भाई है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमक, प्यार और आशीर्वाद और जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्ण नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूं और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राण वायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यश लेकर तू करे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़े कि वह स्वयं को भाग्यशाली समझ में लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से ला उठाएंगे। तुम्हारा रात दिव्य हो जाएगा। आने व खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत प्रकृति में खुले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से बरस रही हैं। तुम्हारी सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूं। यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला। जो धैर्य के साथ है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। आज तुम यहां आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहां तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और कुछ सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरण पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए अंक जोड़ी 40 लिखें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सब तुम्हारे पास आएगा, जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किया है, अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसमें तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए बस तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवार आ रहा है। कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओ। तुम्हें खुद सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी सभी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूं तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 11 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। मेरे प्रिय, कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तत्काल तुम्हें बहुत पीड़ा देती हैं। हम उसका उद्देश्य नहीं जान पाते और सबको ही अपना शत्रु मान लेते हैं।
जैसे एक शिशु को अनेकों बीमारियों से बचाने के लिए एक एक जश्न दिया, उसकी कोमल त्वचा पर निशाना बन गया। उसे बहुत ही पीड़ा सहने पर शिशु सप्ताह भर से व्याकुल रहता। फिर भी माँ उसे दूसरे इंजेक्शन के लिए दोबारा ले जाती है, क्योंकि वह जानती एक दिन यह समझदार हो जाएगा, यह जान पाएगा कि उसकी माँ ने तो उसकी प्राण की रक्षा करी है। यदि आपको भी अपने महादेव पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को आज इसी क्षण लायक करें। इसी प्रकार समस्त सृष्टि की महादेव यानी कि प्रकृति अपने प्रिय संतानों को अधिक मजबूत बनाने के लिए उनकी आरंभिक जीवन को कष्टकारी परिस्थिति से उत्पन्न करते हैं, ताकि वह भविष्य में हर परिस्थिति से डटकर लड़ सके। यदि आप अपने महादेव के वीर योद्धा हैं तो अंक 888 लिखें, क्योंकि तुम वही आवश्यक पढ़ने पर समाज को बदल सकते हो। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट या समस्या नहीं आए, उसका जीवन अर्थ नहीं है। उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास तो किया ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम ही और समझो, क्या संपूर्ण सृष्टि की महादेव स्वरूप तुम्हारा अहित चाहेंगे? हम 5 लिखें और कहीं महादेव मेरा अच्छा ही चाहते हैं, मेरे साथ सब अच्छा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति आती है तो तुम प्रसन्न रहो। कोई है जो हर क्षण तुम्हें अत्यधिक मजबूत बना रहा है। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। साथ साथ लिखें और कहें, मैं भी ईश्वर से बहुत ही प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर की जुदाई में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 308 अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचालित हो रहा है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अंक 550 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। इस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं। निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव जी। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्ष सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। 3 बार अपने महादेव को सच्चे मन से धन्यवाद लिखे बिना मांगे ही तुम्हारे मन की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि तुम आकर्षण केंद्र बन रहे हो। यदि आप चाहते हैं महादेव के सच्चे मार्गदर्शक आप तक पहुंचते रहे, तो इस चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यहाँ यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंद अंक 3 लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे, तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूं। स्वयं को तैयार कर लो।
उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोड़ देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा। जो ईश्वर तुमसे कितना प्रेम करते हैं, अंक 7-7 लिखें। और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं, जो विशेष होते हैं। उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूं, प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 2-2 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ नहीं कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचालित हो रही है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे प्रिय बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। 888 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पूर्ण आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वह स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार में दोनों के लिए प्रचार, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे प्रिय बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य सही लिखें मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का सूत्र बढ़ने लगेंगे। अंक 5, 1005 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य से शेयर करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं
ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 3 से 30 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, में देख रहे तुम कैसे निष्ठा भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी सन्न तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब आप उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तो दूसरा मौका मिला है। वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नई अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 45 अवश्य टाइप करें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने सपनों पर विशेष नाम से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 1-1 अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है, जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवा हरि रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूं। परंतु इतना कह सकता हूं तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे साथ है, पहले से ही हो रहा है, तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुम्हें एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य का कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना ऐसा। इसीलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो
वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ है, हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर भटकते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उसे पूरी होने का कुछ न कुछ, किसी न किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह पूरा होने को है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कार्य करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह अच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हाँ, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रश्न को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है और शत्रु को पर ईश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाएं जो संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दें। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन का करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पूर्ण स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से ना डरे से ना डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दें, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर मैं तुझ पर आशा लगाए रहता हूं। लखन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। बाद में आएंगे, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। आपका कल्याण होक। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। जीवन में अब केवल सफलता ही सफलता होगी।
अब तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक बनाना होगा। अब तुम्हें केवल उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है उसे पूरी तरह से त्याग दो। जब तुम नकारात्मकता को त्याग दोगे तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। अब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। आज महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। महादेव तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, अब जब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उत्थान का समय है। यह समय तुम्हारी ऊर्जा को संपूर्ण रूप से जागृत करने का समय है। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए होगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो कठिनाइयां सहन की, वे अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जिस धैर्य और सहन शक्ति के साथ इन सभी परिस्थितियों का सामना किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव का न्याय सदा अटल होता है और उनका न्याय अब तुम्हारे जीवन में प्रकट हो चुका। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन समय और परिस्थितियों ने तुम्हें इसे भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब यह शक्ति पुनः जागृत होने के लिए तैयार है। अब यह शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रकट होने के लिए तैयार है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पतन के लिए योजनाएं बना रहे थे वे अब स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनके घरों में अब अशांति व्याप्त हो चुकी है।